क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोचते हैं कि कल से ही मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं? क्या आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ है कि आप सोचते हैं कि कल से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूँ, या फिर मैं आधे घंटे के बाद कुछ ना कुछ तो करूँगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन आप कभी नहीं करते? आप ये भी सोचते हैं कि कल से मैं ना ही यूट्यूब देखूंगा अच्छे से, ना ही इंस्टा देखूंगा, सिर्फ पढ़ाई करूंगा, लेकिन कल होता ही नहीं। इसे हम कहेंगे कि आप लेजी हैं। हे दोस्तों, मैं हूं सुखु साहब और आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लेजी कौन होते हैं, क्यों होते हैं, और हम लेजीनेस को कैसे दूर करके कैसे एक लेजी पर्सन से एक एक्टिव पर्सन बन सकते हैं। लेजी का मतलब क्या होता है कि सिंपली आप सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। आपका जो थिंकिंग है वो आपके एक्शन के साथ मैच ही नहीं करता। लोग लेजी क्यों बनते हैं? उसका आंसर यही है कि जो जो हमारा साइंस बोलता है कि हमारा ब्रेन जो है उसे चाहिए होता है ग्लूकोज। वो क्या करता है कि हमें सबसे शॉर्टेस्ट वे दिखाता है जिससे हम काफ़ी कम एनर्जी यूज़ करें। मतलब काफ़ी कम एनर्जी यूज़ होगा किसी काम में, तो ऑब्वियसली सारा जो एनर्जी है वो सेव रहेगा, और उससे ही रिपीटेडली रिपीटेडली हम बन जाते हैं लेजी। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हैं एप्पल खाने की। आपके पास दो ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप खुद जाएं और फ्रिज से एप्पल निकाल के धोकर अच्छे से काट कर खाएं, या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपने एक फैमिली मेम्बर को या फिर किसी को भी बोल सकते हैं कि वो जाके एप्पल को धोकर काट के आपके पास लाए और आपको खिला भी दे, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपका जो ब्रेन है वो सेकंड ऑप्शन को चूज करेगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में आपको इतना ज़्यादा एनर्जी खर्च करना नहीं पड़ता। हम ये नहीं करते, लेकिन एक एक्शन, एक सिंपल एक्शन, यही एक सिंपल एक्शन जो होता है, अगर एक बार हमने कर लिया तो सेकंड टाइम भी हमारा जो ब्रेन होता है वो फिर से ट्राई करता है कि वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो शॉर्टेस्ट वे होता है, उसे ट्राई करने की। सेकेंड टाइम भी अगर अच्छा फीडबैक मिलेगा तो थर्ड टाइम भी करेंगे, उसके हिसाब से फोर्थ टाइम, ऐसे बढ़ते 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 हम सिर्फ शॉर्टेस्ट वे को ही चूज करेंगे। मतलब कितनी जल्दी से जल्दी कर पाएंगे और बिना कुछ एनर्जी खर्च किए। इसलिए जो हमारा जो ब्रेन होता है वो धीरे 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 लेजी होता जाता है। सवाल ये है कि आप कैसे लेजी से एक्टिव बने। तो आपको बस कुछ नहीं, आपको अपने लाइफ में ये चार प्रिंसिपल्स अप्लाई करना होगा, जिसके बाद आप इजीली लेजी से एक्टिव बन सकते हैं। लेकिन आपको एफर्ट देना होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपको हमेशा अपने आप को अवेयर रखना होगा कि आप अब लेजी नहीं रहेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि आप इंस्टेंट रिवॉर्ड्स पाना बंद कर दो। इंस्टेंट रिवॉर्ड्स होता क्या है? मतलब जैसे कि जब हम इंस्टा रील्स देखते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत जल्दी ही अच्छा लगने लगता है, डोपामिन बहुत जल्दी हाई होने लगता है, जहाँ की पढ़ाई बहुत स्लो डोपामिन रिलीज होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि उन चीज़ों को हम लाइफ से हटा देंगे जो हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड्स देते हैं। वो म्यूज़िक भी हो सकता है, वो वीडियो गेम्स भी हो सकता है, वो इंस्टा भी हो सकता है, या फिर ड्रग्स, या यू कैन एज्यूम इट। तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए इंस्टेंट रिवॉर्ड दे। आपको उसे लाइफ से हटाना है, मतलब है। सेकंड प्रिंसिपल ये है कि
आपके लाइफ में किसी एक पॉइंट से और एक पॉइंट तक जाने के लिए मेनली 3 रास्ते पाएंगे, ठीक है। मेनली मतलब आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, लेकिन मेनली आपको 3 टाइप्स के रास्ते मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट रास्ता होगा शॉर्टेस्ट पाथ, जो मैंने आपको पहले से बोल दिया है। सेकंड है लॉन्गेस्ट पाथ और थर्ड है द मिडिल पाथ। आप जब शॉर्टेस्ट पाथ से जाएंगे तो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलेगा, जिसके वजह से आप ऑब्वियसली लेजी बनते जाएंगे। या फिर अगर आप द लॉन्गेस्ट वे चूज करेंगे, आप जल्दी बर्नआउट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचते हैं कि आज से ही मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगा, दिन में 1-2 घंटा तो कंपलसरी करूंगा या फिर जिम जाऊंगा, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जब तक आपके अंदर मोटिवेशन है आप जाओगे फिर या फिर एक्सरसाइज करोगे। मोटिवेशन खत्म मतलब वो काम करना भी खत्म। मिडिल पाथ क्या होता है कि आप अपने आप को धीरे 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 चेंज करते रहेंगे। मतलब क्या होता है कि ना ही आप शॉर्टेस्ट वे, मतलब आपको जल्दी से जल्दी फीडबैक पाना है, रिवॉर्ड पाना है, या फिर आपको बहुत लेट भी नहीं पाना, मतलब आपको बर्नआउट भी नहीं होना है। मिडिल पाथ में क्या होता है कि आप एक टास्क कंप्लीट करते हैं, सर्टेन टाइम के बाद आपको क्या होता है, एक रिवॉर्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये भी कर सकते हैं कि मैं 3 घंटा तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि मैं 1 घंटा ट्राई करूँगा पढ़ने के लिए, और 1 घंटे के बाद मैं अपने आप को एक 5 या 10 मिनट का रिवॉर्ड दूंगा वीडियो देख के, या फिर अपने आप को एंटरटेन करके एक 10 मिनट का रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक डाइट कर रहे हुए हैं, 1 हफ्ते के बाद मैं एक चीट मील खा सकता हूँ। मतलब ना ही आप अपने आप को जल्दी जल्दी फीडबैक दे रहे हैं, रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, या फिर आपको अपने आप को ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि आपको फीडबैक मिल मतलब रिवॉर्ड्स मिल ही नहीं रहा है। आप क्या करेंगे, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आप धीरे 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 आगे बढ़ने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। थर्ड है चैलेंज योरसेल्फ। लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंज। जब तक आपको किसी चीज़ में चैलेंज नहीं मिलता, आप तब तक उस चीज़ को थ्रेट की तरह नहीं देखोगे। ह्यूमन इवोल्यूशन ये कहता है कि ह्यूमन आज तक इसलिए सरवाइव कर पाया क्योंकि वो नए नए चैलेंज से एक्सपोज हुआ और उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए उसने एफर्ट डाला। हम आज ट्रेन में बैठ पा रहे हैं क्योंकि एक इंसान ने सोचा था कि ट्रेन भी बन सकते हैं और उतनी स्पीड से जा सकते हैं। एक इंसान ने यही भी सोचा था कि हम ऊपर भी उठ सकते हैं, इसलिए एरोप्लेन बना। आप जितने अपने लाइफ में चैलेंज लाएंगे, आप उतना उन्हें पार करने के लिए नए नए सोल्यूशन लाएंगे। आपको ऐसा भी चैलेंज लाना नहीं है कि आपको लगे कि ये मुझसे होगा ही नहीं, या फिर कुछ ऐसा चैलेंज भी लाना नहीं कि फट से हो जाए। आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल कर उस चैलेंज को करना होगा, तभी आप तेजी से एक्टिव बन पाएंगे। फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला प्रिंसिपल ये है कि आप ऐसे गोल सेट करें जो आप अचीव कर पाएंगे। मतलब आपको ऐसे गोल सेट नहीं करना जो आप कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे। मैं पहले बहुत ही मोटा हुआ करता था। मैं अपने आप को ये टारगेट रखता था कि 1 महीने में मैं 1-2 किलो तो मुझे कमना ही मतलब घटाना ही है, जिसकी वजह से मैं इजीली बर्नआउट हो जाता था और मैं एक्सरसाइज करना भी छोड़ देता था और डाइट करना भी। लेकिन मैंने क्या किया, धीरे 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 मैंने फर्स्ट मंथ स्टार्ट ये किया कि मैं चल वॉक करूँगा, दिन में आधा घंटा भी वॉक करूँगा, लेकिन वॉक करूँगा। दिन में 5 घंटे भी वॉक करूँगा, लेकिन वॉक करूँगा, ठीक है। नो मोर एक्सक्यूजेस। मतलब वॉक इजी था मेरे लिए, और मैं क्योंकि मैं करता ही नहीं था वॉक, इसलिए वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी था। तो मैंने वॉक करना स्टार्ट किया
उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़े से पुशअप्स ऐड किया, थोड़े से जॉगिंग ऐड किया। धीरे 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 मैंने क्या किया, अचीवेबल गोल्स, मतलब जो गोल्स मैं अचीव कर पाऊंगा उसको मैं डे टू डे, मंथ बाई मंथ अपनी लाइफ में ऐड करने लगेगा, अपने डेली लाइफ स्टाइल में ऐड करने लगा, जिसकी वजह से मैं एक बहुत 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 ही लेजी इंसान से एक एक्टिव इंसान अब बन चुका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप इस वीडियो को अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो के प्रिंसिपल्स या फिर जो मैंने आपको बताया वो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।